तो आज की इस वीडियो में हम बोरुटो की एपिसोड नंबर 15 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम बोरुटो को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को एक मिरर में देख रहा होता है, क्योंकि जब उसने सुमेरे को बचाया था तब से बोरुटो की आंखें एक्टिवेट होना ही बंद हो चुके हैं। लेकिन तभी बोरुटो की मॉम उसे खाने के लिए बुलाती है और वो चला जाता है। जिसके बाद हम नारुतो, शिकामारु और साई को देखते हैं जो कि उस जगह को देखने के लिए जाते हैं जहाँ वो ब्लू शैडो अपीयर हुआ था। नारुतो कहता है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। फिर वो लोग सुमेरे के बारे में बात करने लगते हैं। शिकामारु पूछता है कि ऐसा क्या है जिसने सुमेरे को आखिरी में जाके रोक लिया, जिसपे साई कहता है कि इसकी वजह बोरुटो और उसके बाकी क्लासमेट्स है, जिसे सुनकर नारुतो थोड़ा खुश हो जाता है। साई कहता है कि सुमेरे ने निवी की पावर को अपने हाथ में महसूस किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नारुतो ने सुमेरे को एकेडमी में एडमिशन लेने का परमिशन भी दे दिया है, पर शिकामारु को ये ठीक नहीं लगता। जिसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनो सेंसेई सबको कहते हैं कि आज से उन्हें नीचे बैठ के क्लास करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम है वो जल्दी कंप्लीट होने वाला है। जिसपे शिकाडाई कहता है कि चलो अच्छा है, अब से हमें नीचे बैठ के क्लास करना नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी शिनो सेंसेई आज सबको न्यू 3 मैन स्क्वाड बनाने के लिए कहते हैं ताकि वो ग्रेजुएशन के बाद सबके लिए एक अच्छा टीम फॉर्मेशन बना सके। पर तभी सारादा पूछती है कि सुमेरे बहुत दिन से क्लास में एब्सेंट है तो उसका क्या होगा, जिसपे शिनो सेंसेई कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सारादा पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमेरे एकेडमी को छोड़ रही है, तो सेंसेई कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो बस सुमेरे के आने का इंतजार ही कर सकते हैं। जिसके बाद वो सबको अपना अपना टीम फॉर्मेशन बनाने के लिए कहते हैं। तभी नामिदा सारादा से कहती है कि वो सुमेरे को देखने के लिए गई थी लेकिन उसे वहाँ से भगा दिया गया, जिसे सुन के बोरुटो थोड़ा उदास हो जाता है। जिसके बाद शिनो सेंसेई उन्हें अपना अपना टीम फॉर्मेशन बनाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कल से शुरू कर दिया जाएगा। जिसके बाद सभी बच्चे अपने अपने टीम मेंबर्स को चूज करने लगते हैं। बोरुटो मित्सुकी से कहता है कि इस बार वो लोग किसे चूज करेंगे, लेकिन तभी मित्सुकी कहता है कि वो बोरुटो की टीम में ज्वाइन करना चाहता है। जिसपे बोरुटो कहता है क्या फिर से, क्या तुम इस बार किसी दूसरी टीम में ज्वाइन नहीं कर सकते? तो मित्सुकी कहता है क्योंकि वो बोरुटो को हमेशा करीब से देखते रहना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ आयाबे और डेंकी आ जाते हैं। आयाबे कहता है कि उसने डेंकी को अपने टीम में ले भी लिया है, जिसे सुनकर बोरुटो चौंक जाता है और शिकाडाई को अपने टीम में लेने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी वो देखता है कि शिकाडाई ने अपना टीम बना भी लिया है। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के टीम को ही कॉपी किया होता है। तो बोरुटो मित्सुकी को किसी दूसरे टीम मेंबर को चूज करने के लिए कहता है। लेकिन तभी आयाबे कहता है कि उसने सरादा को भी अपने टीम में ले लिया है। जिसपे जो बोरुटो होता है वो सोचने लगता है कि अब वो अपने टीम में किसे लेगा। पर तभी जो डेंकी होता है उसकी नजर मेटल पे जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। जिसपे वो बोरुटो को मेटल के बारे में कहता है। तो बोरुटो मेटल को अपने टीम में ले लेता है, क्योंकि अगर मेटल अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर ले तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन तभी मित्सुकी सुमेरे को उनकी टीम में लेने के बारे में कहता है, क्योंकि सुमेरे के पास बहुत ही खतरनाक पावर है। पर तभी बोरुटो उसे रोक लेता है, क्योंकि सुमेरे के पास जो पावर है उसके बारे में कोई नहीं जानता। तभी जो डेंकी होता है वो सुमेरे के बारे में सोच के बहुत ही ज्यादा उदास होने लगता है। तो इनोचिन उसे आके कहता है क्योंकि सुमेरे ने विलेज में हमला किया है तो उसे नहीं लगता कि सुमेरे वापस एकेडमी में आ सकती है। जिसपे बोरुटो ने हौसला देते हुए कहता है कि नहीं, सुमेरे वापस जरूर आएगी। जिसके बाद शाम हो जाती है और हम शिनो सेंसेई को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल इरुका सेंसेई से पूछता है कि सुमेरे वापस एकेडमी में कब आएगी। तो इरुका सेंसेई कहता है कि उसे नहीं लगता कि सुमेरे वापस एकेडमी में आ पाएगी, क्योंकि सुमेरे ने एकेडमी के पीछे रहते हुए विलेज में हमला करने की कोशिश की। तो शिनो सेंसेई कहता है कि अगर सुमेरे को वापस एकेडमी में बुलाया जाए तो उसके ऊपर ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी शिनो सेंसेई के ऊपर होगी। लेकिन इरुका सेंसेई उसे मना करता है, क्योंकि अगर सुमेरे को वापस एकेडमी में आने का मन ना हो। जिसपे शिनो सेंसेई कहता है कि वो सुमेरे से बात करेगा। जिसके बाद सीन कट होता है और हम बोरुटो को देखते हैं जो कि अपने घर में पहुंच चुका है। लेकिन तभी वो चौंक जाता है क्योंकि आज नारुतो घर में है। तो बोरुटो नारुतो के पास आके उसे उदास होते हुए सुमेरे के बारे में कहता है। जिसपे नारुतो कहता है हाँ, सुमेरे को चोट लगी थी, अभी वो ठीक हो रही है। तो बोरुटो गुस्सा होते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसके बारे में आपसे बात नहीं कर रहा। लेकिन तभी हिनाटा हिमामारी को अपने पास बुला लेती है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि सुमेरे अभी थोड़े मुश्किल हालातों में है, इसीलिए वो चिंता ना करे, नारुतो उसे संभाल लेगा। जिसके बाद बोरुटो नारुतो से कहता है कि सुमेरे को वापस एकेडमी में लाने का परमिशन दे दिया जाए। जिसपे नारुतो उसे मना करता है, क्योंकि एक होकागे अकेला ही हर एक डिसीजन को नहीं ले सकता। और नारुतो उसे समझाते हुए कहता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नारुतो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद हिनाटा कहती है कि डिनर बन चुका है। तो नारुतो बात घुमाते हुए बोरुटो से कहता है कि जल्दी से डिनर कर लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। जिसके बाद सीन कट होता है और हम शिनो सेंसेई को देखते हैं जो कि सुमेरे से बात करने के लिए आए हैं। शिनो सेंसेई उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो सुमेरे माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसने शिनो सेंसेई के अंदर की चक्र को भी निकाल लिया था। जिसपे शिनो सेंसेई कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो सुमेरे चौंक जाती है। फिर वो कहते हैं क्योंकि इससे शिनो सेंसेई भी एक अच्छे टीचर बनने के लायक बन सके। फिर वो सुमेरे के पास आके बैठ के कहते हैं कि सुमेरे के अंदर जो गोजू तेनेउ था वो खत्म हो चुका है और अब सुमेरे की बॉडी बस उसकी ही है, इसीलिए सुमेरे अब जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। इतना कहते ही वो चले जाते हैं। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हम सुमेरे को देखते हैं जो कि अपने रूम से गायब होती है। जिसके बाद हम फिर से एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ शिनो सेंसेई आज सबका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने वाले हैं। उनका रूल ये होता है कि एकेडमी के छत पे जो
रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ है उसे जो भी सबसे पहले लेगा वही जीतेगा। लेकिन शिनो सेंसे पहले ही सबको कह देता है कि उन्हें एकेडमी में बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। जिसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और हम आयाबे को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट के साथ लड़ रहा होता है, जिसका फायदा उठा के सरादा और डेंकी फ्लैग को लेने के लिए ऊपर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक डॉल आता है जो कि डेंकी को एक किक मारता है जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं और इस बैटल को आसानी से ओपोनेंट जीत जाते हैं। लेकिन नीचे जो शिनो सेंसे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि जो एकेडमी है वो फिर से पहले जैसा टूट न जाए। जिसके बाद वो पॉइंट्स को लिखने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कोई आता है जो कि धीरे से शिनो सेंसे के कान में सुमिरे के बारे में कुछ कहता है, जिसे सुनते ही शिनो सेंसे सरादा के हाथ में बोर्ड देके वहाँ से चला जाता है। तो सरादा पूरी तरीके से चौंक जाती है। जिसके बाद अब बोरुटो और शिकाडाई के टीम के बीच फाइट होने वाली है। हम देखते हैं कि चोचो अपने एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करके मेटल के ऊपर हमला करने वाली है। पर तभी शिकाडाई नीचे से उसे कहता है कि देखो तुम्हें कितने सारे लोग देख रहे हैं। तो मेटल जैसे ही नीचे देखता है तो वो नर्वस हो जाता है, जिसका फायदा उठा के चोचो उसे एक मुक्का मारती है और वो एलिमिनेट हो जाता है। फिर चोचो फ्लैग को लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है और जो इनोचिन होता है वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके बोरुटो को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन बोरुटो आसानी से बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो मित्सुकी के पास आता है तब इनोचिन अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो मित्सुकी के ऊपर फट जाता है, जिसका फायदा उठा के शिकाडाई अपने जुत्सु की मदद से उसे पैरालाइज कर देता है और बेचारा बोरुटो अकेला हो जाता है। लेकिन तभी मित्सुकी बोरुटो से पूछता है क्या मैं कुछ नया ट्रिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बोरुटो कहता है तुम जो भी करना चाहते हो वो करो, बस हमें कैसे भी करके जीतना है। जिसपे मित्सुकी अपने मुंह के अंदर से एक कुनाई को फेंकता है, जिससे बचने के लिए शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस को तोड़ देता है। फिर मित्सुकी वहाँ से भागता है और एक रोड को काट देता है, जिससे सब कुछ हिलने लगता है और चोचो भी ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाती और फिर देखते ही देखते सब कुछ टूट के नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो ने फ्लैग को पकड़ा हुआ है और वो इस बैटल को जीत भी चुका है। जिसके बाद बोरुटो नीचे आता है, लेकिन वहाँ शिनो सेंसे नहीं होता। तो बोरुटो सरादा से पूछता है कि शिनो सेंसे कहाँ पे है। तो सरादा कहती है कि उसे नहीं पता, वो सुमिरे के बारे में कुछ कहते हुए यहाँ से भाग गए। तभी इनोचिन कहता है कि उसे लगता है सुमिरे को किसी दूसरे एकेडमी में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसे सुनते ही बोरुटो गुस्सा होकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन तभी डेंकी देखता है कि शिनो सेंसे आ गया है और हम देखते हैं कि वहाँ सुमिरे भी होती है। सुमिरे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि उसने विलेज में हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए सबके सामने आ जाती है। लेकिन तभी उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी भागते हुए उसके पास आ जाते हैं, जिसे देख के सुमिरे बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। लेकिन तभी उसकी नजर बोरुटो पे जाती है जो कि दूर खड़े होके उसे देख रहा होता है और तभी बोरुटो एक स्माइल करता है, जिसे देखते ही सुमिरे रोने लगते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम नारुतो को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। फिर वो जल्दी से एक बड़े से पेड़ के ऊपर चला जाता है, जहाँ हम पहली बार बोरुटो सीरीज में सास्के को देखते हैं। सास्के नारुतो से कह रहा होता है कि तुम लेट हो, जिसपे नारुतो गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो उसका एक शैडो क्लोन होता है और इसीलिए उसे यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया। और नारुतो को ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो अभी कौन से जगह पे है। जिसके बाद वो सास्के को गोजू तेनेओ का स्क्रॉल देता है, जिसे देख के सास्के को यकीन ही नहीं होता क्योंकि देंजो कागुया हिडन जुत्सु के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। लेकिन नारुतो कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर तभी सास्के खड़ा होकर कहने लगता है कि शायद अब वो उस टाइम स्पेस में जा सकता है जहाँ कागुया एग्जिस्ट करती थी, जिसपे नारुतो उसे जाने के लिए मना करता है और विलेज में थोड़ा समय बिताने के लिए कहता है। लेकिन तभी सास्के नारुतो से कहता है कि वो साकुरा को जाके एक मैसेज दे। वो मैसेज ये होता है सॉरी, जो कि सास्के साकुरा को कहने के लिए उसे कहता है और इतना कहते ही वो गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें लास्ट सीन में मोमोशिकी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि निवी ने जो गेट खोला था वो क्लोज हो चुका है, इसीलिए जोगेन अब बाहर नहीं आ सकता। जोगेन यानी कि बोरुटो की जो व्हाइट कलर की आंखें हैं वो अब बाहर नहीं आ सकता। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।